नागौर उस एरिया का सबसे बड़ा किला था और नागौर की ताकत इतनी बड़ी थी कि उससे कोई पंगा नहीं ले सके। मतलब करनी माता खुद हाथ से यहाँ पर पोगल के अंदर त्रिशूल की स्थापना की है। पद्मिनी जो थी वो जैसलमेर के भाटियों की बेटी थी। उनके नैन नक्श इतने सुंदर थे उनके, क्योंकि हम यदुवंशी हैं। सुना कि ये किला के अंदर बहुत बड़ा बड़ा जो राजा महाराजा बड़ी की शादी हुई है। आबा हिस्ट्री है जिरे बारे में इतनी किताबा लिखोड़ी है। महिला की लड़की उठा लाया और कोडम देसर में काम आ गया। यहाँ कैसे आती आप? आज ऐसे घूमने के लिए आए थे। मेरी माँ को बच्ची का शौक था, इसलिए बेटी को लड़की का, इसलिए मेरे को फराक पर आकर फोटो खींचा। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ था, ये लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ईस्ट बीकानेर स्टेट के दीवान थे। अंदरूं धीरे धीरे जी हाँ डोला मारूरी फोटो है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग से यहाँ सर्च हुआ कि एक्चुअली गांव है कितना पुराना। घर की बीनी वहां जाके गूंगा उठा के चले वो गलत है। उसने जाने के बाद में ये धरती सर्वनाश हो जाएगी। अगर आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक ऑफ और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है। नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जो आज वीडियो बन रहा है वो एक इतिहास को ऊपर बन रहा है। रामदेव जी हाँ बन की भाण ही सुगना नाम थे सुने होगो। सुगना बाई को ससुराल है वो अठे है और जी गढ़ में मैं प्रवेश हो रही हूँ। ये गढ़ को नाम है पुंगलगढ़। पहले पिंगलगढ़ का नाम इन्हें जाना करता और सबसे पहली वीडियो शेयर करना है और मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप है मैं सारी पुंगलगढ़ के बारे में बताऊंगी कि ये आ रियासत है वह पहले कहीं चलिया करती के कुछ होया कर तो अब बठा का राजा कौन ही अड़ा का सरपंच कौन ही बस सारी बातें मैं वीडियो के माध्यम में शेयर करूंगी। बताया जाए कि करणी माता को जो स्थान है देशनोक में विश्व भी पहले को स्थान यो है। तो मैं सबसे पहले ये आई हूँ और भाई अड़ा की जो पूजा पाठ करी ही है पंडित जी आप बातचीत करांगा। हाँ जी राम राम। राम राम शाह, आपको भी जल को झुंझुनू से आप सभी धन्यवाद। मैं पूछना चाहूंगी कि आज भी वो त्रिशूल है कि जो करणी माता जा रोपे हो? मतलब करनी माता खुद हाथ से यहाँ पर पोगल के अंदर त्रिशूल की स्थापना की है। आज भी वो त्रिशूल इस मंदिर में मौजूद है। कड़े हैं ये रहा। तो सामने ही थे त्रिशूल है वो देख पा रहे होगा। यो त्रिशूल जो करणी माता हा बनकर दोबारा रोप्यो गयो है। एक चीज और मैं बता दूं, ये मंदिर को निर्माण होयो है बहुत सारी चीज ही बस चेंज हुई पर ये त्रिशूल ने 1% 1 इंच या 1 सूत भर है वो भी आगे पीछे कुछ भी को नहीं करो जया को जया हो बया को बयारियो करणी माता को रोपेड़ो है। यहाँ के राजा राव सेखो जी भाटी यहाँ के राजा थे। तो राव सेखो जी उनकी शादी यहाँ रंगकंवरी की बाईसा की यहाँ थी। तो उसी टाइम राव सेखो जी मुल्तान की जेल में कैद खाने में बंद थे। तब करणी माता यहाँ पुगल आए थे। पुगल आने के बाद में करणी माता चील का रूप धारण करके सिंध गए। सिंध से राव सेखो जी को सांवली के ऊपर उठा के और यहीं उतार दिया। सेखो जी तो अंदर चले गए, करणी माता यहीं रुक गए। तब करणी माता ने राव सेखो जी को बुआसा ने पूछा कि माता जी कहाँ हैं, कि माता जी तो बाहर ही रह गए। तब सेखो जी बाहर आए कि माता जी आप अंदर पधारो। तब करणी माता ने मना कर दिया कि अब स्थान मेरा यहीं पर ही है। तब करणी माता ने अपने त्रिशूल प्रकट करके और वहीं स्थापना कर दी कि जब तक ये त्रिशूल धरा पर है जब तक भाटियों का राज रहेगा। अच्छा। तो अब ये चैत आसो नवरात्रि में काफी भीड़ भड़ाका लगता है माता तो जी। यो जो त्रिशूल है यो अभी कम दिखाई दे रहा है, यो धीरे धीरे नीचे गयो है या कि कुछ रियो है? नहीं धीरे धीरे ये कुछ मामूली सी सूत जैसा अंदर नीचे जा रहा है। जा रहे हो बाकी यहाँ सा तो ये चीज ने महसूस कर पा रहे हो कि यो धीरे धीरे नीचे जाए? बिल्कुल सा। तो ये तो कितना गयो है नीचे थे तारे देखता देखता? मतलब देखने के बाद त्रिशूल की हाइट होती है 7 फुट। तब करणी माता ने लगाया था इसी प्रकार ये तो उस टाइम गया था। अब धीरे 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 अंदर चला जाएगा। उसने जाने के बाद में ये धरती सर्वनाश हो जाएगी। ये करणी माता ने वरदान दिया सेखो जी को। करणी माता ने एक वचन दिया कि मैं भगत जो भी भगत आएगा मैं यहाँ पर ही काम सार दूंगी। ये देशनोक से पहला मंदिर है। मंदिर क्या ये मड बोला जाता है और दूसरा देशनोक बोला जाता है। और ठाकुर जी को मंदिर सामने नजर आ रहे हैं। साथ में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, सुगना
भाई का जो भाई है रामदेव जी, और रामदेव जी का जो भाई है बैठे आया हर अट्ठे ही बन कुआ के अंदर उनका लटकाया गया। वो कुआ भी मैं थाने दिखाऊंगी। तो भाई अभी आप ऊपर चलांगा, और ये अंकल जी वाला दो हमारे साथ में ही अंकल जी भैया बोल रहे हैं कि माने भी साथ में लो, और इनकी बोली हुई हम का खाती हम पीती हम ये करती, हम वहाँ जाती हम यहाँ आती। राम राम। राम राम राम। क्या नाम है? उमरदीन। यहाँ कैसे आती आप? आज ऐसे घूमने के लिए आते। अच्छा, कैसा लगती? बढ़िया लगती। सरपंच जी से मिलती? हाँ मिल लिया। क्या काम होती? काम तो आवास के लिए आए थे। अच्छा, हाँ जी। कौन सा वीडियो देखती? दादी कहती नहीं, दादी आपके कौन से सन के अंदर शादी होती, बूढ़ी दादी थी नहीं, उनकी 80 साल की, उसी उसका वीडियो देखती? उसके देखा था मैंने। इसमें देखा, तभी तुमने पूछा था मेरे को। तुमने कहा मैं झुंझुनू की हूँ, तभी मैं वो ही है। चलो बहुत बढ़िया लगे कि भाई हमारा वीडियो भी है देखी। मेरे साथ में ही पुगल का सरपंच जी ही आप बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम साहब। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो। मैं पुगल राव साहब रो पोतो, पुगल राव साहब देवी सिंह जी साहब रो पड़ पोतो, जंजीर सिंह जी साहब रो पोतो, और प्रेजेंट सरपंच सिद्धार्थ सिंह भाटी नाम है मारो। तो आज माने के दिखाओगा जहाँ थारा गढ़ के अंदर? सबसे पहले तो आपने, मैं बहुत ही तय दिल हूँ शुक्रगुजार हूँ कि आप झुंझुनू वट पधार और हमारे गांव ने देखने आया। और आपने एक छोटो सो निवेदन वो भी करना चाहूँ कि आप बा हिस्ट्री है जिरे बारे में रीति किताबा लिखोड़ी है। हमारे ग्रैंडफादर थे हरि सिंह जी भाटी साहब काला सर, उन्होंने इनकी 3-4 बुक्स लिखी है जिसमें पुगल का इतिहास है, बटनेर का किला है, और गजनी टू जैसलमेर है, और हम राव केलन के वंशज हैं जी। और ये एक बहुत बड़ी जागीरी है भाटियों की, जो जैसलमेर के बाद सबसे बड़ी जागीरी आती है, जैसलमेर के बाद पुंगल। तो वो हमारो गांव है जिन अंदर आप देखियो है बार, और इरी नीम पुंगल री बहुत पुरानी लागोड़ी है, इरी एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री भी आ है जो लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ के साथ इसके प्रमाण भी है। अच्छा, कि ये कैसा गढ़ बना है, किस हिसाब से बना हुआ है, पुरानी ईंटों का बना हुआ है, चूनों का बना हुआ है, किस हिसाब के बना हुआ है। इसका हमने निर्माण कार्य 2017 से स्टार्ट कराया था। मेरे काको साहब, उनकी एक हिम्मत थी कि आपन वो गढ़ तैयार करना है, बे हिम्मत करी, बान हिम्मत देख मैं मामे हिम्मत आई, क्यों आज रे टाइम गढ़ बनाना सोरो को नहीं हुए, और वो भी वो गढ़ जिरो एक एक चीज़ बहुत ही हिस्ट्री है, तो ऐतिहासिक है कि बिना एज इट इज़ राखणो और बिना बनाणो, बिन अंदर कोई डिजाइन नहीं देनी, जिसो पुराणो बिसो में बिन राख्यो। तो ओ मारो गढ़ है, इरा पत्थर भी भाई पुराना है, बिन झट झट रिपेयरिंग करी बट वो बिसो है, और अंदर भी जो तैयार करियो है मैं जिन्हें आप देख सो बार, मैं आपने मेरी फोटो भी दिखाऊं। ये पुगल का जो अभी हमने तैयार करवाया उस हिसाब से ये AD 857 AD का बना हुआ है। अठे जो मंदिर हा वे भी मैं एज इट इज राख्या है, पुरानो जो सामान है वो भी मैं राख्यो है। आ चीज़ है अंदरू धीरे धीरे जी आ ढोला मारून की फोटो है, ये ढोला मारून की हिस्ट्री है। मरवन और ढोला, ये राजकुमारी थी और ये राजकुमार थे, तो ये भी एक हिस्ट्री इस परिवार से, इस गढ़ से जुड़ी हुई है जी। और ओ मैं जो गढ़ बना है इन इसो ही साहब वो तैयार करो कि जिसो पुराना हो बिसो ही और अंदर आप पदार्थ हो जी। में ए पुराना अपन है बे तांबेरा बे बनोड़ा जी में बड़ा मतलब देखचा और इमे वो घी राखता ए हमारा पड़ दादी सा खट दादी सा पुराना सली सामान है। ए फोटो भी बहुत पुरानी है। ये भी एक जो फोटो है ये भी चतुरशाला की, ये भी बहुत पुरानी पिक्चर है जिसके अंदर आप देहरादून की ये प्रिंट है, ये हाथ से बनी हुई सब फोटो है। ये भी अपने शुक्रदेव रंभा की है, ये 1927 की है फोटो, 1927। और वो जो किलो बनाए हैं इनमें भी एक एक चीज भी सब पुरानी है। अठे भी अच्छत राखी है और इनमें आप अंदर आया इनमें भी पुरानो चीजें भाई राखी है। अच्छा इजा थारो रेजिडेंस है, मतलब बड़े रहो थे? अठे मैं रहूं हूँ, हमारे परिवार, हमारा दादू सा दादी सा, हमारा वाइफ, हमारा बच्चों और हम सब रहते हैं यहाँ। परिवार के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सब यही होते हैं, शादी ब्याह हमारे पूर्वजों के, हमारे परिवार के सब रहे। आपने सौ पहला तो बता दूं, अठे जो सौ पहला जो शादी हुई आओ बीका जी की शादी इसी किले के अंदर हुई है। ठीक है। वो बेटी थी हमारे राव शेखा जी की डॉटर रंग कंवर। एक शादी हुई महाराजा डूंगर सिंह जी जो लास्ट राजा थे, जिनके जूनागढ़ के सामने फोटो लगी हुई है महाराजा डूंगर सिंह जी, वो हमारे पुगलियानी सा थे, उनकी शादी हुई। और एक मेरे बुआ जो रियल बुआ हैं
वो हमारे बीकानेर हिजाइनस के काकोसा, उनके सन एयर कमांडर महाराजा बहादुर सिंह जी के लड़के महाराज पुष्पेंद्र सिंह जी, वो हमारे पोपोसा हैं, वो मेरे रियल पोपोसा हैं। ये शादियाँ हुई थी। आज आप अपनी हिस्ट्री न संभाल लो, वो एक ऐसा काम था, मैं खुद भी नहीं समझ पाता था कि कैसे होगा काम। मैं हमारे काकोसा हूँ, बैठ कर बात करी। हमारे काकोसा बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शानदार पुलिस अफसरों में से एक है। उन्होंने जब आए थे कि भाई वो मैंने प्यार हूँ कहता कि मारो भैया नाम सिद्धार्थ सागे सागे ये एरिया नाम लखो बना नाम हो जाना कि भैया आप इतना बड़ा अधिकारी बन गया करे, आप अपनी रियासत नहीं संभाल सा तो क्या हो सी। तो बैठ आया अठा के मैं नागौर किलो गया। नागौर रो किलो जो बनोड़ो है आप कभी भी देख रहे हैं जी, मैं गई। बहुत शानदार किला बना हुआ है और वो गज सिंह जी की एक प्रॉपर्टी है। उसमें लेडी एंजेला हेल करके आर्किटेक्चर थी उनकी जर्मनी की, वहां पर वो कारीगर काम करते। चुनेरो काम करना आज के टाइम बड़ो टिपिकल है। अठे सोनो ज्यादा घड़ाई है। आज आपा ये पुराने काम ने चालू करसा नहीं तो अपन यहाँ लागसी के आपा खटू चालू करा खटे खत्म करा। मैं अठे आयो जो देखियो पहला ये काम ने काकोसा ने भाई आदमी भेजा भाई पूरे गढ़ ने देखियो। 3-4 दिन तो मन यहाँ लागियो कि वो आपा करसा काई नींद ही को नहीं आई। नींद को नहीं आवला कि किया करसा क्या नहीं ऐसा। माँ भगवती रो आशीर्वाद, पूर्वा जेरी देन और ई किले रे अंदर ओ सोंग बड़ो है क्योंकि मारे ई पूरे एरिया रे अंदर भाई ये राजा जो हमारी गद्दी थी यहाँ पर 65% मुसलमान रहते हैं। उसके बाद पूरे 36 कौम रहते हैं। यहाँ पर मुसलमानों के साथ राजपूत, ब्राह्मण, चौधरी, जाट, मेघवाल, नायक, जितने भी विष्णोई चौधरी हमारे पुराने खान प्रधान के थे, वो राजपूत, इस एरिया के जागीरों के जितने भी गांव हैं। हमारे चारणों का एक गांव है अमरपुरा, वो भी हमारे जागीरों का चारणों गांव है। तो अट बैठिया बात चाली पच आया देखियो कि आपने काम चालू करना है। मैंने काम ने देखियो धीरे धीरे काम चालू करियो। चलतो आज टाइम वो तो अच्छो डेवलप हो गयो। कितने साल चालू? वो काम अभी तक चल रही है 2016 अभी तक चल ही रहा है। गढ़ का काम कोई अंत तो होता नहीं है, चाल तो जा रही है। दीवारा भी है बड़ी पत्थर की बनाई। जो रियल स्टोरी है वो है राव शेखा जी की बेटी रणकंवर राव बीकाजी रे सादे संबंध वो बोई किलो है चटाट शादी हुई। अठे रामदेव बाबा री बहन जो परनावड़ी पड़ियारा में बोई ओई अठे ओई गांव है बे पड़ियार सरदारान देवड़ी की। अठे बोई कुओ है जट रत्न राय के ने करियो। बठे युद्ध होयो, बठे इसो काम को नहीं हो कोई चीज होए रत्न राय के रो बीर बात ये कुछ बात थी कि भाई बान उल्टा लटका है कि कुछ स्टोरी कई आपने मैं बताऊं कि कोई भी अपने हिस्ट्री चालू हुए बीर अंदर कुछ तथ्य तो होता ही है, लेकिन अपने अठे जो भी हिस्ट्री जुड़ी है बा धार्मिक बा एक ऐसी हिस्ट्री जुड़ी है जिनमें तथ्य एकदम ओके है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसके अंदर हमारे गांव के नाम से भी बुक 3-4 हजार छपी हुई है। पूगल का इतिहास हो गया, गजनी टू जैसलमेर हो गया, बटनेर का किला हो गया। ये 9 कुंटी मारवाड़ों में से किला था। 9 कुंटी मारवाड़ों में किला होने का बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो ये किला आज भी वैसे ही अपने अस्तित्व में, आज इस पूरे एरिया की माँ भगवती कृपा से पूरा किला है। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं रीति रिवाज है वो सब स्टार्ट कर दिए। और किले की ये भावना है कि ये किला हमेशा ही न्याय प्रिय था। बात मैं पूछना चाह रही था सुगना बाई वाली। सुगना बाई मारे अठे पड़ियार सरदार हा गोलजी भाटी करके मारे अठे परनावड़ा हा बे किले हूँ संबंधी राखता बे पड़ियार सरदार हा। मैं बरसिंगा बे पड़ियार सरदार हा। बे हमारे प्रधान थे, उनके बच्चे थे। राजाओं का एक सिस्टम रहता है हर चीज़ का। सुगना बाई ने अठे परेशान करता बे चीज़ें ससुराल पक्ष में कई चीज़ें चलती रहती है, लेकिन रामदेव जी जट पधारिया आना पगलिया भी अठी रामदेव बाबा रो मंदिर है। पुगुल रो रामदेव बाबा रो बड़ो ही स्नेह रियो है और हमेशा ही लोगों का जुड़ाव बहुत रहा है इस एरिया के अंदर। मारे अठे जितना भी गांव है, जितना भी लोग रहे क्यों लटकाया भाई लटकाए नहीं थे। युद्ध होता था उसके अंदर कह दिया उल्टा लटकाया, उल्टा नहीं लटकाया। अच्छा। वैसे एक युद्ध के बारे में कोई चीज़ हो जाती है कि साहब ये हो गया वो हो गया, लेकिन कई दंत कथाएं भी होती है। तो वो एक लोगों का कहना था कि सुगना बाई ने लेना आया लटका दिया और लटकाया वटकाया कुछ भी नहीं। वो एक चलता रहता है एक मैं सोनी बाप मेरे तथ्य वो को नहीं। बाकी वो है कि ई गाँव हूँ ई गढ़ हूँ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। भाई रामदेव बाबा के भी हो, सुगना बाई रो भी हो। मारे अठे 5 पीर आया करणी जी सागे 5 पीर हो रहा मारो भी अठ मनोड़ो है जो हमारे यहाँ
पैखड़ों जी है, जमाल खान जी जो हमारे गढ़ के पैखड़ हैं वो वहाँ पूजा करते हैं। यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी के लोग भी उसको पूजा करते हैं, या हिंदू धर्म के लोग भी वहाँ पूजा करते हैं। हमारे इस गांव के अंदर कोई हिंदू मुसलमान का नहीं है, इस एरिया के अंदर कोई भी ऐसी जातिवाद का नहीं है, सब भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पर मुसलमान भी अपने तरीके से रहते हैं, सब अपना धर्म करते हैं। यहाँ पर सब मंदिर भी बने हुए हैं, मस्जिद भी बने हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो यहाँ के राजा को जो बैठाता है वो हमारे उतेराव मुसलमान है, वो इस गद्दी पर बैठाता है राजा को, जो यहाँ से 30-20 किलोमीटर दूर हमारे राणेवाड़ा गांव है। रमजान खान जो हमारे उतेराव थे उनके वंशज हैं, वो हमारे राजा को तिलक करके बैठाते हैं जब भी नया राजा बनता है। जी कोटम देसर बनोड़ो है नहीं अठे डनमन, जब वहाँ पर कोटम देसर आप जाओगे ना तो वहाँ युद्ध हुआ था। राजा चुंडा था ना, चुंडा जो राजा था, कौन थे अपने ये इसके थे ना, अपने नागौर के। नागौर उस एरिया का सबसे बड़ा किला था और नागौर की ताकत इतनी बड़ी थी कि उससे कोई पंगा नहीं ले सके। तो चुंडे से जो बैर लेगा उसके कहानी पर ये डिपेंड था। और पद्मावती अठे कहीं है, पद्मावती रो जो है वे बेटी हा। और आपने जैसलमेर को एक लिंक बताया है कि पद्मनी जो थी वो जैसलमेर के भाटियों की बेटी थी। एक्चुअली क्या रहता है कि भाटियों की बेटी थी वो, और पूगल से जुड़ी हुई थी हमारे पूगल से, क्योंकि हम जैसलमेर के बाद आए थे ना, तो पद्मावती का ही लिंक इस पूगल से है। वो भाटियों की राजकुमारी थी। दूसरी बार मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आपन एक दंत कथा अंदर कई चीजें आवे कि तू के पुगलरी पद्मनी है। तो अठे जो भी हमारे राजकुमारियां थी, जो भी हमारी बेटियां थी, जो भी थी, उनके नैन नक्श इतने सुंदर थे उनके, क्योंकि हम यदुवंशी हैं। हमारे जो परिवार के जो लड़के रहेंगे वो तो बड़ी बड़ी आंखें, सावड़ा रंग रहेगा, और जो लड़कियां रहेगी वो बहुत ही सुंदर, सुशील, बड़ी, उनके नैंग नक्श पूरा रहता है। हमेशा एक कहावत होती है कि सुख चाहो तो भाटी लाया, भटियाणी लाया। तो ये वो चीजें हैं। और ये क्या रहती है कि कई चीजें होती है कि किससे क्या जुड़ा रहता है। पद्मावती का भी यहाँ पूगल से जुड़ाव है और ढोला मरवन का भी इसका पूगल से जुड़ाव है। इसका वो बतासी आपने आप सर्च करोला नहीं, हिस्ट्री आपने सर्च करोला, आपने किताब है पूगल का इतिहास, जैसलमेर टू पुंगल, ये जो हिस्ट्री है उसके अंदर पूरा ब्रीफ लिखा हुआ है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, या सही है या गलत है वो तो थे ही बताओगा, कि जो एक ये पल्ला परथाली जो चाली है, एक यो इतिहास जोड़ो है, साथ में एक संस्कार जोड़ो है कि भाई पल्ला परथा रखना चाहिए, अपना शरीर नहीं दिखना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, यो कहीं चलायो गयो हो। मतलब भैया आप एक चीज बताऊं, मैं आपने एक छोटो सा निवेदन बताऊं, सभ्यता और संस्कार ये परिवार के दो हिस्से हैं जी। अगर आप सभ्यता अच्छी दोगे तो संस्कार भी बहुत अच्छे रहेंगे जी। मार्शल जो कौम होती है उनके ब्लड में रहता है सब चीज, वो भले राजपूत हो, चौधरी हो, मुसलमान हो, जाट हो, जो भी तेज तर्राट ब्राह्मण समाज के हो, जो भी लोग होते हैं उनके ब्लड्स के अंदर होती है। ये पल्ला प्रथा आपने बताई है। आज आप एक चीज बताओ कि आपा एक परिवार हो जी, हमारा दादो सा, दादी सा, पड़दादी सा संस्कार है। आज आपने किरे घर में संबंध हुए, बेटी ने पूछने जावा तो वे संस्कार भी पूछे। भाई आज एक चीज बताओ, आप एक घराने से जुड़े हो, आप एक नौकरी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप IAS हो, IPS हो या बड़े डॉक्टर हो, आप बाहर जाके अपना पैसा कर सकते हैं, आप अपना काम करें, वो कर्म है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर आते हो या ससुराल आते हो तो वहाँ अपना धर्म भी निभाना पड़ता है। आज हमारे परिवार के अंदर सब बाहर रहते हैं, लेकिन वो जैसे ही पुंगल में आएंगे तो वही अपने घाघरा ओढ़ना पहनेंगे, वही संस्कार रहेगा, वही घूंघट होगा। उसके बाद वो अपना कार्य जो भी यहाँ करेंगे, रीति रिवाज निभाएंगे। उसके बाद वो भले वो बॉम्बे रो, दिल्ली रो, अमेरिका रो, वहाँ वो अपने कोई भी काम करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संस्कार उस परिवार के रहते हैं जिनके संस्कार उनको बताए जाते हैं। आज आप मंदिर भी जावा तो अपने माथे ऊपर लगावा, लगावा बिना किया जावा, तो ये चीजें हैं। दादू जी राम राम। राम राम भाई। तो दादू जी अठगो के कुछ इतिहास रियो, एक तो मैं पद्मावती के बारे में जानना चाहूंगी। हाँ मैं बताऊँ, पिंगल राजा हो पवार है, पिंगल राजा रो बसावड़ी पुगड़, ठीक है। बिहार लड़की ना ढोला मारो बी टाइम में शादी हुई, जिसके टाइम में पवारा में हुई और पवारा में हुई। और बाकी ये 9 खूंटी मारवाड़ में 1 किलो पुगड़ो, बल्कि थर पार कर चले गयो पाकिस्तान में,
और बाकी अजमेर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर ये नहीं थे। ये वहाँ थे नहीं उस समय। उस समय ये अजमेर था, नागौर थी, चित्तौड़ थी, सिरोही थी, आबू थी और जालोर थी, और एक ही किला ये था, और एक थर पार कर चला गया पाकिस्तान में। ठीक है। अब फिर पंवारों के बाद में रणकदेव जी आ गए। रणकदेव जी के लड़का हुआ सादा राजकुमार, वो महिला की लड़की उठा लाया और कोडमदेसर में काम आ गया, मारा गया। ठीक है। तो वहाँ जो उसको लड़की लाया था उसका नाम था कोडी रानी। उसने एक चूड़ सोने की चूड़ें पहनती थी, एक चूड़ भेज दी सासू के और एक दे दी वहाँ भैरों को, कि तालाब खुदा तेरे छतरी नहीं होगी कभी, भैरों के कभी छतरी नहीं होगी कहीं भी। ठीक है। भैरों जी के ऊपर छत नहीं है, कभी भी नहीं हुई। फिर बाद में फिर रणकदेव जी के बाद में हम आ गए केलन जी, और केलन चाचा बैर सिंह शेखा हरेश, शेखे की लड़की रंग कंवर थे, उसको बीके जी को परनाई, माता जी के हाथ की त्रिशूल रोपी हुई है, और बीकानेर हमारे से 4 पीढ़ी बाद में बसा हुआ है। पद्मनी नहीं, पद्मनी तो थी पुनपाल की लड़की, और पुनपाल राजा पुनपाल था, उसकी लड़की थी, और उदयपुर परनाई थी, चित्तौड़। वो पानी पीती थी, वो ही दिखता था, इसलिए उसका नाम पद्मनी था। और बाकी मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। बहुत सुंदर थी। और पिंगड़ राजा की पनपाल राजा था, उसकी लड़की थी। गांव दरअसल में पहले बिकुपुर था उनका, और बिकुपुर से फिर पुगड़ कना वो पर उसकी शादी की थी। एक बात और है कि कना रामदेव जी की लड़की सुकनाबाई यहाँ शादी की हुई थी, भाण है। हाँ, सुकनाबाई की शादी की हुई थी। ऊपर महल है, पर पड़ियारों का राज नहीं हुआ। बहुत जात के पड़ियार थे, पड़ियारों का राज कभी नहीं हुआ। क्यों? राज हुआ ही नहीं, ऐसे जैसे बाप के साथ ये है ना, ऐसे थे। राज कभी यहाँ पड़ियारों का नहीं हुआ। पवाना का हुआ और भाटियों का हुआ, पवानों का राज नहीं हुआ यहाँ। पड़ियारों का कभी राज नहीं हुआ। हाँ, राज नहीं हुआ। बाकी रामदेव जी बहन बेटी का पानी नहीं पीते थे, इसलिए गांव से दूर बैठे थे। वहाँ बिंदर बाबे खुद आया हुआ है, बिंदर बना हुआ है। रामदेव जी ने कभी यहाँ पानी को बहन बेटी बरसात नहीं था ना, कि हम किसी बेटी की बहन को पानी नहीं लेंगे बनकर घर को। कुल मिला के मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक वो इसकी हिस्ट्री है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा, आपके इसके तथ्य भी बहुत ऐसे हैं जिसको आप देखोगे, आप आए हो तो आपके थ्रू चैनल के माध्यम से कई लोग देखेंगे, लेकिन एक ऐसी हिस्ट्री है जिसकी एक बहुत शानदार तरीके से, और ये हमारे ग्रैंडफादर के वजह से, काकोसा की वजह से ये किला पूरा तैयार हुआ। इनकी मतलब ये देख लो, सानिध्य से, इनके आशीर्वाद, माँ भगवती से ये पूरा किला तैयार होके और पूरा तैयार हुआ है। इसके अंदर कई फोटो है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन किसकी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये लास्ट राजा थे राव साहब देवी सिंह जी। ये मेरे ग्रैंडफादर के फादर थे, राव साहब देवी सिंह जी। इनके 3 लड़के हुए फर्स्ट शादी के अंदर, राव साहब सगत सिंह जी, जंगजीत सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी। आप दोनों नहीं रहे, दादू साहब यहाँ है, जो गुड़िया से बड़े बैठे गुड़ी। हाँ, मेरी माँ को बच्ची का शौक था, इसलिए बेटी को, लड़की का, इसलिए मेरे को फराक पहरा के फोटो खींचा, बेटी बना दी। ये माँ तो खत्म हो गई, पर बेटी हुई नहीं उनके, पर उनको शौक था, जब मेरे को ये फराक पहरा के और फोटो खींचा दी। पगों में कड़े हैं, पगों में कड़े हैं, हाथ में वो हैं, और ये मदलिया बना रखा है, ये सब कुछ। ये हैं राव साहब देवी सिंह जी के एक बहन थे, पारा एक ठिकाना है अजमेर के पास, जोधाओं का। ये उनकी शादी की फोटो है। जब यहाँ शादी हुई थी तो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बीकानेर स्टेट का था। बीकानेर स्टेट की वो और हाथी से तोरण मारा गया था इस गढ़ में। और ये मैं आपको बताता हूँ, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हुआ था, ये लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बीकानेर स्टेट के दीवान थे। इनका नाम था के पन्नीकर। ये राव साहब देवी सिंह जी लास्ट राजा। ये हमारे जो RS अधिकारी थे कल्याण सिंह जी, और ये बलदेव सिंह जी 77 ठिकाना है, जो जनरल हरि सिंह जी के बेड़े लड़के थे, और जनरल हरि सिंह जी थे गंगा सिंह जी के साले। और ये थे महाराज, ये जनरल हरि सिंह जी के बड़े लड़के,
जो साले थे हरि सिंह जी साले थे महाराजा डूंगर सिंह जी के। तो डूंगर सिंह जी की कोई औलाद नहीं हुई थी, उन्होंने लाल सिंह जी के लड़के गंगा सिंह जी को गोद लिया था। इसलिए बीकानेर स्टेट का पूरा ही सानिध्य रहा है, पूरा प्रेम रहा है और पूरे तरीके से। और हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग मेरे ग्रैंडफादर हैं जिनकी 89 एज हो गई और इनको पूरा हिस्ट्री के बारे में पता है। ये मेरे दादो सा की ये 92 की फ़ोटो है, 92 की। ये मेरे दादी सा है और हाँ दादी सा यहाँ नहीं है, बीकानेर रह रहे हैं अभी और घर है मेरा। ये जो आप अभी इस किले से उतर रहे थे पेड़ियों से, वो पुरानी फ़ोटो है जब ये अजमेर से पारा ठिकाने से शादी होने आई थी। ये पूरा सिस्टम है, ये जो पूरी व्यवस्था है पूरी। ये ग्रैंडफादर का रूम है। ये हम यदुवंशी हैं तो आपको फोटो है हमारे कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा दिखेगी। ये हाथ की पेंटिंग है, इसमें काम कराया हुआ है पूरा हाथ का। तामा गड्ढाड़ो आपने मैं बताऊं कि अटे पुरातत्व विभाग वाला कई जन आया कि भाई हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की जानकारी सब आते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग से यहाँ सर्च हुआ कि एक्चुअली गांव है कितना पुराना। इसका रिजल्ट क्या है, तो यहाँ पर कई लोगों ने कहा यहाँ ये पुराना किला बना हुआ था, तामागढ़ भी था। तो अवशेष ढूंढे गए। अवशेष ढूंढने के कारण क्या था कि यहाँ पर ये बताना जरूरी था कि यहाँ पर एक्चुअली कि ये गांव कितना पुराना है। तो उसके अवशेष देखे गए थे संवत 2 के आसपास। मतलब हिस्ट्री को भी कोई चैलेंज नहीं करता। वहाँ कुछ अवशेष मिले थे जहाँ लकड़ी के पुराने कोई अवशेष थे, कई ऐसे छोटी चीज़ें थी जिसके अंदर देखने से ये पता चलता है कि ये वास्तव में कितना पुराना है। वहाँ पर गवर्नमेंट का अवशेष मोटो टीलो है, बट गवर्नमेंट का कई सर्च कराया, वहाँ पर कोई बताया कई चीज़ें हैं और वो है यहाँ। और लोगों का यहाँ अवशेष के बारे में देखा कि भाई ये कितो पुरानो है। और वो जो किलो पूरो तैयार है पुरानो भी विषय हो और नयो भी विषय है। इनमें मैं कहीं चेंज कौन करियो है, जिम यहाँ लाग रही है कि मैं कहीं चेंज करियो, कहीं कोनी। इन्हें भी तैयार करके एज इट इज़ रख लियो। सामली जो कोठी है वो बनी हुई थी 1928, जब गंगा सिंह का विजिट था उस समय ये कोठी तैयार हुई थी। अच्छा हाँ ये उस समय ये तैयार हुई थी और 1928 में इसका काम चालू हुआ, 1932 में इसका काम कंप्लीट हुआ। ये जो बनी हुई है इसका 40 फुट नीचे से इसको नींव में लगा के इसको बनाया गया है। 40 फुट नींव से इसकी चालू हुई है और इसके अंदर पूरा चूने का, मीठे चूने का और ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये ईंटें ही हमारे मीठा चूना होता था यहाँ, लाइमस्टोन उसको अपन बोलते हैं, चूना होता है ना। तो यहाँ पर हमारे चूने का बहुत काम था, उसको पका के उस चूने का, इसमें उस समय सीमेंट कहाँ थी, चूने में काम होता था। और वो चीजें, ये चीज क्लियर हुई और ये बनाया। वीडियो के माध्यम से देखिए कि भाई पुगल आया और सारी स्टोरी है, सारी हिस्ट्री है हमें बताइए। तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। राम राम जी।